हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, मतलब आज जो ब्लॉग है वो सब्सक्राइबर की डिमांड पे है। और वो डिमांड ये थी कि आपके ससुर जी क्या करते हैं, आपके ससुर जी वृंदावन में रहते थे क्या, और भी काफ़ी सारे सवाल हैं। सो मैं ये ब्लॉग लाने में काफ़ी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। और मैं मतलब एक्चुअली मेरा ध्यान इस बार है ना, थोड़ा सा कुछ तो मैं घर में बिजी थी और कुछ मेरा ध्यान जो है ना इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, तो इसकी वजह से। सो उन्होंने मतलब भाईसा ने मेरे को इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मैसेज करके बोला है कि भाईसा आपने काफ़ी टाइम हो गया, आपने ब्लॉग डाला ही नहीं। तो मैंने कहा इतना क्या टाइम हुआ, फिर मैंने जाके देखा तो उनकी डिमांड भी थी। और ये डिमांड पूरी करने के पीछे एक रीज़न भी था कि मैंने सोचा चलो मम्मी जी है तो मम्मी जी के साथ में मिल के अपन ये ब्लॉग बनाएंगे, और जो उनकी वाइसा की ख्वाहिश थी। तो फिर वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, तो चलो फिर मैंने सोचा लेट भी हो गए, वाइसा के बार बार मैसेज भी आ रहे हैं, तो अपन क्यों ना ये ब्लॉग है जो बना ले, और फिर कभी और कभी साथ में बैठेंगे मैं और मम्मी जी, कभी पूजा वूजा करेंगे, कभी कुछ ऐसा होगा तो तब और देख लेंगे और बना लेंगे। सो मेरे पास में एक वीडियो भी है मेरा और मम्मी जी का बनाया हुआ। मम्मी जी राधे राधे। राधे 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 राधे। ये मम्मी जी नहा लिए धो लिए, पूजा कर रहे हैं, और ये ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और ये ठाकुर जी के लिए जड़ है, ये प्रसाद है, और यहाँ पे ये ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर है। और ये है मेरे गुरु जी। मुझे बोतल ना टच। ये मेरे गुरु जी जो मम्मी जी के, मम्मी जी आप कहीं बोलो, महाराज आपका पापा, पिताजी, आपका पिताजी, मम्मी जी का पिताजी। ये हमारा गुरु महाराज जो बिंद्राबिन के अंदर रहते थे। 45 साल बस के। मम्मी जी कितना साल रुके? 45 साल बस के। अच्छा, मतलब हमारा गुरु महाराज है, वे अंका पापा जी है। तो वो गुरु महाराज बनने के बाद में उन्होंने ना पापा जी के नाम को बंद कर दिया था और महाराज ही बोलते थे। और मम्मी जी दादा गुरु कटे, ये मम्मी जी का गुरु। ये मम्मी जी का गुरु है जो मेरे दादा गुरु है। और ये हमारा गुरु है, आका गुरु है। अच्छा, आका गुरु है। अच्छा। तो मेरे जो नानो सा हुकुम थे वो बिंद्राबिन में रहते थे, या बिंद्राबिन छोटे गुरु। बिंद्राबिन छोड़ा ही नहीं उन्होंने। मतलब इतनी पूजा करते थे, इतनी माला, मतलब इतनी माला फेरते थे। मतलब मैं माला अति माला थी, 14 किलो माला थी। 14 करोड़। ओहो, अत्ती माला क्या फेरी बहन जी, क्या फेरी जी, हैं? अत्ती क्या फेरी जी? तो मैं 45 साल तो मैं, हाँ। 11 साल का मैं फिरी। अच्छा 70 साल का 14 किलो माला थी। अच्छा मैं आपको मुंडा से कोई बताया पर महात्मा ने सुनने था वो। अच्छा। तो संस्कार खत्म हो गया उनके बाद में पता पड़े हुआ ये जानकारी ने बताई कि महाराजा ने अभी रेगिस्तान थी ना वो हाँ साधु महात्मा में रेगिस्तान थी। हाँ हाँ। अरे दादा गुरु है लाडदास जी। मतलब माला फेरवा लग गया जदू अत्ती फेरी कि मुंडा में आपने नहीं राफा बोला को मुझे अट्ठी नो, हाँ ए कटगी एठू खून अब लाग गयो। गुरु महाराज बिंद्राबिन में रहते थे वो, और उनके पास में बहुत सारा चढ़ावा आता था, बट वो 1 रुपया ही नहीं लेते थे। 1 रुपया कौन ले दूंगी। सो पहला क्वेश्चन था, आपके ससुर जी पूजा पाठ करते थे क्या? भाई साहब, मेरे ससुर जी पूजा पाठ नहीं करते थे वो, और मंदिर में भी पूजा, आपने कहा ना मंदिर में पूजा करते थे क्या, तो मंदिर में भी नहीं करते। वो फौज से रिटायर्ड थे, और फौज में से आने के बाद में कई जगह और भी जॉब की थी उन्होंने, और एक बिरला मंदिर में भी की थी, शायद आपने वहाँ देखा होगा। आपने कहा मेरे को कहीं देखे हुए लग रहे हैं, तो शायद हो सकता है आपका कि बिरला मंदिर में आपने देखा होगा। वहाँ पे उन्होंने जॉब की थी फौज से रिटायरमेंट होने के बाद में। और पूजा पाठ में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पूजा पाठ में हमारे मम्मी जी खूब पूजा पाठ सेवा मतलब सब कुछ करते हैं, और मतलब इतने करते हैं कि जब तक सेवा पूजा नहीं करेंगे तब तक उनका खाना पीना कुछ नहीं होगा।
जैसे अब पूजा वूजा करेंगे नहीं ना, मतलब सेवा नहीं करेंगे, पूजा नहीं बोलते वो सेवा बोलते हैं ठाकुर जी की, राधा रानी की। सो वो बोलते हैं कि जब तक अगर सेवा नहीं होगी और गुरु मंत्र माला, राधे कृष्ण माला की माला जो नहीं फेरेंगे तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। उनका मतलब ये प्रण है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों टाइम के एक टाइम खाना मंजूर है उनको, मतलब महीने में 5 दिन तो ऐसे अभी भी हो ही जाते हैं। क्योंकि मतलब जैसे नहाने जा रहे हैं तो कोई आ गए, गेस्ट वगैरह आ गए या कॉलोनी में से जो आ गए तो उनसे बातें करने लग जाएंगे तो उनका नहाना लेट हो जाएगा। तो फिर नहाना की लेट हुआ तो पूजा माला सब लेट हो गई, मतलब सेवा माला सब लेट हो गई। फिर लेट होते होते उनको फिर बोलेंगे शाम को 4 बज गए। और उनको आपने मम्मी जी के मुँह से सुन लेना, क्योंकि उनको 2 घंटे नहाने में लगते हैं और माला फेरने में 2-3 घंटे 3-4 घंटे लगा देते हैं। उस हिसाब से फिर सेवा भी करते हैं। ऐसा करते करते उनका दिन चला जाता है। और कभी कभार आपको पता है कि जीजा वगैरह पास में है, तो वो सुबह चले गए किसी काम से, तो वहाँ अगर बैठ गए बातें करने लगे तो वैसे लेट हो जाएंगे, तो ऐसे उनके शाम हो गए। या फिर घर में अगर बातें करने बैठ जाते हैं, कभी कभार हो जाता है, तो वैसे हो गई शाम को एक टाइम रोटी खा लेंगे। और शादी से पहले तो मम्मी जी ऐसे मतलब मेरी शादी से पहले मम्मी जी ऐसे बता रहे हैं कि महीने में मैं 20 दिन एक टाइम रोटी खाती थी, 10 दिन ही दोनों टाइम रोटी खाती थी, क्योंकि उनका पूजा पाठ का सेवा का है ही इतना ही है। तो उनको सबसे पहले ठाकुर जी के मतलब खुद नहाना धोना और ठाकुर जी की सेवा करनी है, माला फेरनी, उसके बाद में खाना। तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमारे पापा जी को ये पूजा पाठ समझ में नहीं आती थी पहला। और दूसरा कि आपने कहा वृंदावन में रहते थे पापा जी वृंदावन में नहीं रहते, हमारे नानी और ससुर जी है, वो मैं आपको बताने के लिए नाम ले रही हूँ, बाकी मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मम्मी जी की जो पापा जी है वो गुरु महाराज है मेरे, क्योंकि उन्होंने वृंदावन में 45 साल तक वास किया था। और उससे पहले भी वो गांव में भी रहते थे ना, तो वो भी मतलब कभी वृंदावन चले गए, कभी गांव में आ गए, तो 2-4 महीने गांव में चले गए और बाकी वृंदावन में चले गए। तो ऐसा करते थे वो, इस वजह से मतलब वो इनका मतलब सेवा का उनका भी शुरू से हो गया था। पर ऐसे चलते चलते फिर मेरे गुरुजी ने, उनके गुरुजी ने बोला था कि भाई जब तेरी इच्छा नहीं है गांव में रहने की गृहस्थी के अंदर, तो चलो ठीक है। तो वो जाते थे वृंदावन और मोमोसा वगैरह वापस लेके आ जाते थे। तो फिर मोमोसा को सबको मना कर दिया उनके गुरुजी ने। तो इस हिसाब से वो फिर वृंदावन में वास करने लगे, 45 साल तक किया था उन्होंने। खूब पूजा मतलब सेवा माला सब खूब किया था। और उनका मतलब उनका प्रण भी था कि गुरुजी थे मेरे तो गुरुजी अभी भी हैं। सो वो मतलब शांत हो गए, तो वो मतलब उनके चढ़ाव वगैरह खूब आता था, कभी उन्होंने हाथ में नहीं लिया। बस जितनी ज़रूरत हुई उस हिसाब से भंडारा वगैरह उनके नाम से चलते थे वही। बाकी ना तो उन्होंने 1 रुपया भी परिवार में घर वालों को किसी को ही नहीं दिया, देना तो दूर। जब से उन्होंने वृंदावन का वास किया उनसे सबसे रिश्ते नाते सबसे दूर हो गए। सबसे बस इतना ही रिश्ते थे जैसे कोई शिष्य है, कोई जाके मिल लिया बस। और बाकी मतलब वापस कि ये बीवी है बच्चे हैं ऐसा कुछ रहा ही नहीं उनका, मतलब उनका भगवान के ही हो गया। और काफ़ी हद तक उनका उस लेवल तक पहुंच गया कि एक मतलब आगे का कुछ दिखने लग जाए, ऐसा होता है ना भक्ति उस लेवल तक पहुंच जाए। तो मेरे गुरुजी बता रही हूँ, जो मेरे मम्मी जी के पापा थे, जो आपने सुना था कहीं ब्लॉग में या फिर प्रीति सूर्या वैसा कर होंगे, तो मम्मी जी ने बताया था, आपने शायद गलतफहमी होगी। मेरे ससुर जी नहीं रहते थे, मेरे नानी और ससुर जी रहते थे वृंदावन में। सो वैसा। और उन्होंने खूब सारी भक्ति की, खूब सारी पूजा माला वगैरह फेंकी थी। और मतलब 45 करोड़ कुछ ऐसा, मैं एक वीडियो डालूँगी आपको। तो मम्मी जी बता रहे थे, तो उन्होंने इतनी हद तक माला फेरी कि यहाँ से है ना अपने खून वगैरह आने लग गए थे, खूब की थी। सो कंठी माला वगैरह पहनी है, क्योंकि तब मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं था, मतलब नॉनवेज वगैरह का तो मेरे को शुरू से ही शौक नहीं था। सो बट ये नहीं था कि मैंने अब छोड़ा वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं, बट नॉलेज नहीं था कि इतना सब कुछ भाई गुरु बनाया हुआ है तो कंठी भी पहननी चाहिए, उनके सब पालन भी करना चाहिए। क्योंकि बचपन में जब शादियाँ हो जाती है और गुरुजी बना दिए थे, तो गुरुजी तो मम्मी जी ने कहा था वहाँ लेके बना दिए, तो वो अच्छा ही रहा। वरना आज वो मुझे मौका नहीं मिलता, नसीब नहीं मिलता मुझे, क्योंकि अब तो बना ही नहीं पाती ना मैं उनको। उस हिसाब से अच्छा किया पर वो है ना, जब जाके जभी सवेरा, वो चीज़ है। सो फ्रेंड्स,
और बिंद्राबिन में मैं जाके आ गई काफ़ी, वैसा काफ़ी बार चली गई मैं वहाँ पे। शायद मैं 4-5 बार चली गई। और मुझे बिंद्राबिन जाना मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब मुझे रहने को बोल देना तो शायद मैं 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन वहीं रह के आऊँ, बट इतना मौका लगता नहीं है ना कि वहाँ जाके अपन रुक के। तो वहाँ पे तो जाना होता है 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन तो वापस आना ही आना है। तो मेरे को बिंद्राबिन जाना बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, खूब सारे के और ना, मतलब मेरी शादी हुई थी, तब मेरी शादी होने से पहले मम्मी जी ने एक परिक्रमा बोली थी बिंद्राबिन की। तो बोला जैसे ही मतलब मेरे हस्बैंड के लिए बोले कि इनकी शादी हो जाएगी तब मैं बिंद्राबिन जाऊंगी और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगवाऊंगी। तो उस मेरी शादी होते ही तुरंत मम्मी जी हमें लेके गए थे वहाँ पे बिंद्राबिन, और उस हिसाब से। और तब मेरे को गुरुजी भी बना दिए थे, जो मेरे थे, मैंने बताया ना आपको, उनको मेरे गुरुजी बनाए थे। और तब तो मैं मतलब शादी हुई छोटी, बचपन में शादी हुई थी, तो तब तो मतलब इतना पूजा पाठ का, माला का इतना कुछ था नहीं, समझ में आता ही नहीं था। फिर बच्चे वैसे तो इतना मेरा भी नहीं था। तो उसके बाद में मैंने ये कंठी माला ली थी, मतलब समझ में आ गया थोड़ा बहुत क्या अब। तो गुरु कंठी माला भी ली थी। और अब मतलब जी हाँ अठी नो, कटकी हाँ ए कटकी अठू खून अब लाग गयो गुरु महाराज। बिंद्राबिन में रहते थे वो, और उनके पास में बहुत सारा चढ़ावा आता था, बट वो 1 रुपया ही नहीं लेते थे। 1 रुपया कौन लेता मुझे? 1 रुपये तो मैं नहीं हाँ, वे तो बांका खुद का ही अनेक भेंट का भेंट का। बाकी पे कोई दवाइयाँ पड़ने जका बांका चेला देता जका। भंडारो बांक तो कितनी चालतो हाँ, पर वो अपने पास में से नहीं रखते थे बिल्कुल भी। वे पिसा हाथ में लगाता मुझे। हाथ तो किसा वही लगाता पाछो कोई नहीं देता ने हाँ। वो उठा देता। अच्छा, मतलब पासा हाँ, दे देता, खुद के 1 रुपये काम में बोल लेता था। हाँ, तो मतलब मम्मी जी को अतो पूजा पाठ को है, जते माला नहीं फेरसी, जते पूजा नहीं करसी, जते रोटी कौन सी मैं बच्चा शाम में हो जाओ, दोनों टाइम के 1 टाइम में हो जाओ रोटी का। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।